वक्फ संपत्ती मुसलमानाची नाही कोणाच्या बापाची, वक्फ संपत्ती आमची हक्काची नाही कोणाच्या बापाची। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स प्रदेश महासचिव, मेरे साथ यहाँ मौजूद है वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रशीद सिद्दीकी साहब और ज़िला अध्यक्ष सलाउद्दीन नहरी साहब। आज औरंगाबाद के ऐतिहासिक कब्रिस्तान में, क्रांति चौक के इस ऐतिहासिक कब्रिस्तान में हम आए हैं। आपको इस ताल्लुक़ से कुछ मालूमात देते हैं हम। वक्फ मालमत्ता मुस्लिम कब्रिस्तान व मस्जिद, सर्वे नंबर 77, काला चबूतरा, क्रांति चौक, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राजपत्र 1973, सीरियल नंबर 188, पेज नंबर 30 और 31 पर स्पष्ट इस मालमत्ता का उल्लेख है। इसका वक्फ नोंदनी क्रमांक है MSBW/ABD/447/2013 है। ये संपत्ति पर गैर अर्जदार नंबर 1 100 लीलाबाई रघुनाथ धामने, नंबर 2 सुमित रघुनाथ धामने, ये वक्फ बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी कब्रिस्तान व कदीम मस्जिद क्रांति चौक औरंगाबाद की परवानगी के बगैर अवैध अनधिकृत बने खोद काम करके ज़मीन उद्ध्वस्त कर रहे हैं, जिसके कारण मुस्लिम समाज, मुस्लिम धार्मिक स्थलों की विटंबना हो रही है। गैर अर्जदारों की यह हरकत की वजह से मुस्लिम समाज की भावना दुखी है और गैर अर्जदार की यह हरकत की वजह से शहर की शांतता भंग हो सकती है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस कमिश्नर साहब इस बात की नोंद ले, इस पर ध्यान दें। तकरार अर्ज़ देना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यह प्रकरण में हम तकरार अर्ज़ लेकर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन गए थे। वहाँ मौजूद मैडम ने आधा घंटा बहस के बाद हमारा तकरार अर्ज़ लेने से साफ इनकार कर दिया। हमने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के नए पीआई होड़कर सर से मुलाकात करके प्रकरण को समझाने पर उन्होंने तकरार अर्ज़ पर इंडोर्समेंट कर दिया था। लेकिन जैसे ही मैडम को मालूम हुआ कि पीआई होड़कर सर ने इंडोर्समेंट कर दिया है और आदेश कर दिया है कि इनका अर्ज़ ले लो, मैडम फौरी दौड़कर होड़कर सर के केबिन में पहुंच गए और उन्हें बता दिया कि अर्ज़ क्यों नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद पीआई होड़कर सर ने इंडोर्समेंट किया हुआ हमारा तकरार अर्ज़ हमें वापस कर दिया, जो इस वक्त हमारे हाथ में मौजूद है। इस अवैध अनधिकृत काम रोकने और वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, माननीय जिलाधिकारी औरंगाबाद, माननीय मुख्य कार्यकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल औरंगाबाद, माननीय जिला वक्फ अधिकारी औरंगाबाद, माननीय पुलिस आयुक्त औरंगाबाद, माननीय आयुक्त तथा प्रशासक मनपा औरंगाबाद, माननीय नगर रचना विभाग मनपा औरंगाबाद, माननीय नगर भूमापन अधिकारी औरंगाबाद, माननीय पुलिस निदेशक क्रांति चौक को हमने इसके बारे में तकरार दी और तकरार अर्ज़ के मुतालबे किया कि कानूनी तौर पर जो अवैध बांध काम वगैरह हो रहा है, खोद काम हो रहा है, इसके ऊपर फौरी तौर पर बंदी डाली जाए। थैंक यू सर। अब ये सवाल है, जैसा आपने पूरी जानकारी दी है, मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें जैसा आपने कहा कि वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार को बताया, तो फिर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार है तो फिर ये उनकी अखलाकी जवाबदारी बनती है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, उसके बारे में हम ये बताएंगे कि अभी तो हमने उनके सामने इन्फॉर्मेशन रखा है जी, वो इंडोर्समेंट भी हुआ है। बाद चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, सीओ या डिप्टी सीओ, वो बिल्कुल उसके ऊपर नोंदनी लेंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात ये है कि ये मामला आज पहली बार नहीं हुआ है, ये क्रांति चौक हर वक्त में सुर्खियों में होता है जी, क्योंकि अक्सर यहाँ की मिल्कियत, चाहे आप क्रांति चौक कब्रिस्तान मस्जिद कदीम मस्जिद की बात करें, पीछे क्रांति चौक झंडे के पास का हो, उधर का कब्रिस्तान है, काला चबूतरे की बात करें, ये पूरा एरिया महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की मिल्कियत ही है। मगर जो अक्सर वाइट कॉलर VVIPs और धरना सेठ है, यहाँ पर जो बैठे हुए तो लोग अपने इस मुद्दे को लेकर MLA और MP भी बने हुए हैं, तो लिहाजा उनके जो साटा लोटे वाले साहब है वो काम नहीं होते थे। वरना वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इसी जगह के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का भी आदेश है और औरंगाबाद हाई कोर्ट का भी आदेश है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद है।
सर औरंगाबाद में और भी कई मतलब जो लीडरशिप है मुसलमानों की, अलग अलग पार्टी क्यों ना हो, तो क्या आपने उनसे कुछ बात की, क्योंकि वो भी सरकार में रहते हैं, कुछ आपकी मदद हो सकती है? मसला हमारा ये है कि हम जब तक पहले जुडिशल के पास नहीं जाएंगे, जुडिशल पावर्स यानी हम जब तक ऑन द पेपर जब हमसे कोई भी, हमको कल को कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट हमसे यही पूछेंगे कि आप पहले न्यायालय नीचे की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए क्या। जी। उस बेस पर कुछ बातचीत कहीं हो सकती है तो हम लीडरों के पास जाएंगे, वरना हमें किसी भी लीडर से उम्मीद नहीं है, किसी भी पार्टी की लीडर से उम्मीद नहीं है। सर अभी जो आपने ज़मीन का जिक्र किया है, तो क्या इसका ज़मीन का उल्लेख वक्फ बोर्ड के जो आपका नक्शा है, मतलब गैजेट है, क्या उसके अंदर ही ज़मीन आती है, इसके क्या बाहर जाती है? सर ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना, ये भी हमारी उसमें आती है। 7 एकड़ आप तो खैर वो जगह के बारे में पूछ रहे हैं, हम ब्रिज के बाहर की बात कर रहे हैं। आप चाहे क्रांति चौक की मस्जिद के सामने का हिस्सा बोलो या खबरस्तान के, ये सब उसी में से जा रहा है। ये टोटल संपत्ति वक्फ संपत्ति है जो 7 एकड़ 22 गुंठे है टोटल, जिसका मैंने आपको जिक्र किया हूँ। ये महाराष्ट्र गजेट में भी है 1973 1988 188 में, सीरियल नंबर 188 पेज नंबर 30-31 में, और ये वक्फ में रजिस्टर्ड है, वो भी 2013 में रजिस्टर हुई है। वामसी में भी है। अरे सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल है वामसी, वहाँ भी इसका उल्लेख है। सर अगर इसके ऊपर फिर आपका जो वो क्या अगला कदम, अगर मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर ऐसा आपने आवाज़ लगाई है, दोहार लगाई है, इसका कोई लोकशाही माध्यम से कोई अगला आपका कदम क्या रहेगा? हम बहुत बड़े पैमाने पर क्रांति चौक पे जो अक्सर धरने मोर्चे होते हैं, वहाँ पर हमारे वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स के हज़ारों कार्यकर्ताओं के लिए धरना आंदोलन करने वाले हैं। जी, इसकी कार्रवाई के बाद में ये हमारा अभी स्टार्ट हुआ है कानूनी कार्रवाई। आपका नाम और आपका वो बोल दीजिए एक बार रिपीट। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स का प्रदेश महासचिव हूँ मैं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और ये हमारे औरंगाबाद ज़िले के ज़िला अध्यक्ष है खालिद नहरी साहब।